प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम देख रहे हैं आपका सबक नंबर 6, नबातात की जमातबंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप स्टैंडर्ड 9th साइंस की प्लेलिस्ट में से जो है उसे देख सकते हैं। जमात नहूम के लिए स्टैंडर्ड 9th के लिए मज़मून है साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा शेख, और ये हमने यहाँ पर वीडियोस का सिलसिला जारी व सारी इसलिए रखा है ताकि स्कूलें बंद होने के बावजूद भी आपका तालीम का सिलसिला शुरू रहे। ये हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कि जानदारों की जब जमात बंदी की गई तो जानदारों को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक होते हैं गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और एक होते हैं वाज़े मरकज़ा बरदार। वाज़े मरकज़ा बरदार जानदारों को मज़ीद 2 हिस्सों में यक खुलवी और कसीर खुलवी में बांटा गया, और गैर वाज़े मरकज़ा बरदार जो है वो सिर्फ यक खुलवी होते हैं। यक खुलवी में जो है आलम प्रोटेस्टा या किंगडम प्रोटेस्टा होता है, जबकि कसीर खुलवी मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें आलम फपून, आलम नबातात और आलम हैवानात होते हैं। ये हम लास्ट टाइम देख चुके थे। इसमें से आपके इस सबक में हम आलम नबातात यानी किंगडम प्लेंटाई के बारे में जो है मालूमात हासिल करने वाले हैं। और हम देख चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, नबातात की जमात बंदी। नबातात की जमात बंदी जो है कुछ इस तरह से की गई है। नबातात को जो है 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है ज़हरावी और एक है गैर ज़हरावी नबातात। गैर ज़हरावी नबातात को मज़ीद फिर थैलोफाइटा, ब्राइटोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बांटा गया है। ज़हरावी नबातात को खुल बीजा और बंद बीजा में। खुल बीजा को मज़ीद और 2 किस्में में बांटा गया है, वो है यकदाला और 2 दाला नबातात। और आपको लास्ट टाइम याद होगा हमने गैर ज़हरावी नबातात के बारे में मालूमात हासिल किए थे, जिसमें से हमने थैलोफाइटा के बारे में देखे थे। गैर ज़हरावी नबातात या क्रिप्टोगेम्स जिसे कहते हैं, ये हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। फर्स्ट सब किंगडम प्लेंटाई है ये क्रिप्टोगेम्स जिसे कहते हैं। क्रिप्टोगेम इज़ अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स विदाउट फ्लावर्स और सीड। इसमें फूल और बीज नहीं होते हैं, ये बज़रों के ज़रिए जो है रिप्रोड्यूस होते हैं, इनकी तौलीद का अमल होता है। क्रिप्टोगेम्स मीन्स हिडन रिप्रोडक्शन रिफरिंग टू द फैक्ट्स दैट नो सीड इज़ प्रोड्यूस्ड। इसमें जो है तौलीदी निज़ाम जो होता है उनका वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। The best group of cryptogams are algae, lichens, mosses and fern. इन तमाम की अफजाइश जो है बज़रों के ज़रिए होती है। इनके जिस्म में तौलीदी निज़ाम वाज़े ना होने की वजह से इन्हें गैर ज़हरावी या क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। पोशीदा अफजाइशी आज़ा वाले नबातात कहते हैं, क्योंकि इनमें तौलीदी निज़ाम वाज़े तौर पर मौजूद नहीं होता। ये हम लास्ट टाइम देख चुके थे। फिर हमने देखे थे थैलोफाइटा के बारे में। क्रिप्टोगेम्स का मज़ीद जो है अगर सब ग्रुप किया जाए तो उसकी पहली किस्म है थैलोफाइटा। ये नबातात पानी में नशोनुमा पाते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ते, फूल जैसे मखसूस अज़ा नहीं पाए जाते। सब्ज़ माया की वजह से ये खुद कफ़ील होते हैं। नबातात के इस ग्रोह को काई कहते हैं, और काई में बहुत ज़्यादा तनाव पाया जाता है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग तरह की काई होती है। यक खुलवी, कसीर खुलवी, बेहद महीन, बहुत छोटी, कुछ वाज़े और कुछ बड़ी जसामत की काई भी पाई जाती है। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, तस्वीर आप देख सकते हो, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिकस, उल्वा और सरगैसम। कारा भी जो इसकी एग्जाम्पल है। इनमें से कुछ नबातात जो है मीठे पानी में और कुछ नबातात खारे पानी में भी पाए जाते हैं। इतना हम लास्ट टाइम देख चुके थे।
आज देखते हैं इसकी दूसरी किस्म और वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं? आपने जो है बरसात के मौसम में पुरानी गीली दीवार या ईंटों या चट्टानों पर जो है सब्ज मखमली गिलाफ देखा होगा। किस तरह से कुछ सब्ज कलर की जो है मखमली गिलाफ वहाँ पे नज़र आता है। एक छोटी पट्टी लेकर उसे आहिस्ता से अलग कीजिए। हासिल शुदा नबातात का अदसे के ज़रिए मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। जब आप उसे जो है एक छोटी सी पट्टी पर लेकर जब आप उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो आपको इस तरह से नज़र आएंगे। ठीक है, तो इनका शुमार जो है आलम नबातात के जलथलिए इनको कहते हैं, क्योंकि वो नम ज़मीन पर नशोनुमा पाते हैं, लेकिन अफजाइश के लिए इन्हें पानी की ज़रूरत होती है। ये नबातात जो होते हैं अदना सतह के होते हैं, कसीर खुलवी होते हैं और ख़ुद कफ़ील होते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इनमें अफजाइश जो है वो बज़रों के ज़रिए होती है। ब्रायोफाइटा से ताल्लुक़ रखने वाले नबातात चपटे फीते जैसे लंबे होते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन नबातात में जड़ें, तने और पत्ते नहीं पाए जाते, लेकिन पत्तों की तरह की साख्त ज़रूर मौजूद होती है। जड़ की बजाय जो है जड़ जैसी साख्तें होती हैं, जिसे बैखनुमा कहते हैं। तना और गिज़ा वो पानी की नक्ल हमल के लिए मखसूस नसीज जो है इसमें नहीं पाई जाती। मसलन मांस जिसे कहते हैं, या फ्यूनेरिया इसे कहा जाता है, मैरिकेंशिया, एथोनोसेरस, रिक्सिया वगैरह जो है ब्रायोफाइटा की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ब्रायोफाइटा हिस्से के नबातात देखिए यहाँ पे कुछ बताए गए हैं। फ्यूनेरिया बताया गया है कि इसमें जड़ नहीं होती, लेकिन जड़ की तरह के बैखनुमा होते हैं, नीचे आप देख सकते हैं। फिर ये उसका पत्ते नुमा हिस्सा होता है, डंठल होती है, ऊपर कैसा होता है। फिर डियर दो भी जो है आप देख सकते हैं। क्योंकि इसमें पत्ते नहीं होते इसलिए इसको पत्ते नुमा हिस्सा कहा गया है। वाज़ेह तौर पर जड़ें नहीं होती, बल्कि उसकी बजाय बैखनुमा होते हैं। असल में इनमें फल नहीं होते, फूल नहीं होते, और इसके अलावा जड़, तना, पत्ते जो है मौजूद नहीं होते हैं। ये कुछ नबातात जो है यहाँ पर बताई गई हैं ब्रायोफाइटा की, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीर में। अक्सर जो है देखिए गार्डन्स में हमें पूरे यहाँ से वहाँ तक ग्रीन कलर की कभी कभी जो है ऐसा नज़र आता है कि सब्ज़ कलर का जो है गालीचा बिछा हुआ है, और वो पूरी जो सब्ज़ा ज़ार हमें नज़र आता है एक्चुअल में वो ब्रायोफाइटा से ताल्लुक़ रखते हैं। अब उसके बाद देखते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में पहले पी लिखा हुआ है, ठीक है, PTE इस तरह से एक स्पेलिंग है, तो इसमें पी साइलेंट है, इसको टेरिडोफाइटा पढ़ा जाता है। बाग में आराइशी पौधों में आपने फर्न का पौधा देखा होगा। देखिए अक्सर इस तरह से गार्डन्स में ये जो फर्न का पौधा है ये बहुत लगाया जाता है, क्योंकि ये देखने में बहुत पुरकशिश मालूम होते हैं। तो पूरी तरह से नशोनुमा पाए हुए पौधे का जो है एक पत्ता लेकर अगर हम उसका गौर से मुशाहिदा करते हैं तो वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो ये जो फर्न है इसका ताल्लुक टेरिडोफाइटा जमात से है। और ये तीसरी किस्म है क्रिप्टोगैम्स की। इस ग्रोह के नबातात में जड़, तने और पत्ते वाज़ेह नज़र आते हैं, ठीक है, और पानी और ग़िज़ा की नकल हमल के लिए इनमें अलहदा से नसीजें भी होती हैं। तस्वीर में आप जो है कुछ टेरिडोफाइटा की एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इनमें जड़ होती हैं, तना होता है, पत्ते होते हैं, और पानी और ग़िज़ा की नकल हमल के लिए अलहदा से नसीज भी मौजूद होती है। कुछ एग्जाम्पल्स दिखाई गई हैं टेरिडोफाइटा की। फर्न है, मर्सिलिया है, हॉर्स टेल्स जिसे कहते हैं वो है, और स्टेलियम है। ये तमाम जो है टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें लेकिन जो है फूल और फल नहीं लगते हैं। इनके पत्तों की बतनी सतह पर तैयार होने वाले बज़रों के ज़रिए जो है इसकी अफजाइश या नशोनुमा होती है। मिसाल के तौर पर फर्न जो है आप देख सकते हैं,
فern کا جو پودا ہوتا ہے اس کی بطنی سطح پر جو ہے بذرے ہوتے ہیں جس کے ذریعے اس کی افزائش ہوتی ہے. اس کے علاوہ دیگر دو اور پتے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ان میں جو ہے دیکھیے پتوں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو تصویر نظر آ رہی ہے پتوں کے پیچھے بلیک بلیک کلر کے ڈاٹس ہوتے ہیں. یہ اس کے سپورز یا بذرے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ان میں افزائش کا عمل ہوتا ہے. تو دیکھیے اکثر اس طرح کے پتوں کے پیچھے جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں جنگلات میں یا اگر ہم کسی سرسبز مقام پر جاتے ہیں تو کچھ پتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پتوں کے پیچھے اس طرح کے ڈاٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ اصل میں ان کے بذرے ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے افزائش کا عمل ہوتا ہے. درمیان والی تصویر میں بھی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے واضح طور پر بذرے اس میں نظر آتے ہیں. اس کی اگزامپلز جو ہے فرن ہے, نیفرولپس, مارسیلیم, ٹیرس وغیرہ. ان نباتات میں غیر جنسی تولید بذروں کے ذریعے اور جنسی تولید جو ہے وہ زواجوں کے ذریعے ہوتی ہے. ان نباتات میں ترسیل کا واضح نظام موجود ہوتا ہے. دیکھیے آپ جو ہے نیفرولپس کی تصویر بتائی گئی ہے, جڑ موجود ہوتی ہیں, پتیاں موجود ہوتی ہیں اور پتیوں پر بذرے دان جو ہے اس طرح سے موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ لائکوپوڈیم اور سیلیجینیلا کی تصویریں بھی بتائی گئی ہیں. تھیلوفائٹا, برائیوفائٹا اور ٹیریڈوفائٹا ان تینوں گروہوں کے نباتات کی جسمانی ساخت میں فرق کے باوجود ان میں سے کون سی یکسانیت پائی جاتی ہے؟ ذرا سوچئے کہ تینوں جو ہے الگ الگ ہیں لیکن پھر بھی اس کو ایک ساتھ کرپٹوگیمز میں کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا یکسانیت ہے ان میں؟ تو ان میں تینوں میں افزائش جو ہے وہ بذروں کے ذریعے ہوتی ہے. تھیلوفائٹا میں بھی, برائیوفائٹا میں بھی اور ٹیریڈوفائٹا میں بھی افزائش بذروں کے ذریعے ہوتی ہے. اس میں تولیدی نظام واضح موجود نہیں ہوتا, اس لیے انہیں غیر زہراوی یا کرپٹوگیمز کہتے ہیں. کیونکہ کرپٹوگیم جو ہے وہ گریک ورڈ کرپٹوس سے بنا ہوا ہے جس کا مطلب ہے ہڈن اور گیم کا مطلب ہے میری. تو اس طرح سے کرپٹوگیمز کا مطلب ہوا کہ چھپے ہوئے تولیدی اعضاء. تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ فرن کی ہے. فرن میں جو ہے کس طرح سے سپراؤٹس ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہو. دیکھیے ایک فرن کی پتی جو ہے وہ کھل رہی ہے, کتنا خوبصورت جو ہے یہ نظر آ رہی ہے. تو اب عالم نباتات میں ہم نے غیر زہراوی یا کرپٹوگیمز میں تھیلوفائٹا, برائیوفائٹا اور ٹیریڈوفائٹا کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں زہراوی نباتات یا فینیروگیمز کے بارے میں. اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں جن نباتات میں افزائش کے لیے مخصوص نسیج ہوتی ہے اور وہ بیج تیار کرتے ہیں ان نباتات کو زہراوی کہتے ہیں یا فینیروگیمز کہتے ہیں. ان کی افزائش کے عمل کے بعد بیج تیار ہوتے ہیں جس میں جنین اور غذا کا ذخیرہ پایا جاتا ہے. بیج اپجتے وقت ابتدا میں کچھ عرصہ جنین کی نشو و نما کے لیے ذخیرہ کی ہوئی غذا کا استعمال ہوتا ہے. یعنی ان نباتات میں بیج موجود ہوتے ہیں اور نیا جو پودا ہے وہ ایک نئے بیج سے تیار ہوتا ہے. Phanerogames are the plants that have seeds. They are also known as spermatophyta. The plant body is different into roots, stem and leaves. They have well-developed vascular system. ان میں جو ہے پلانٹ باڈی جو ایک پلانٹ کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ بالکل موجود ہوتا ہے. اس میں جڑ ہوتی ہے, تنا ہوتے ہیں, پتے ہوتے ہیں, پھل ہوتے ہیں, پھول ہوتے ہیں. بیج کھلے ہوئے یا پھل میں بند رہنے کی خصوصیات کی بنا پر زہراوی پودوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے. Phanerogames further divided in two subgroups. One is Gymnosperm and the other one is Angiosperm. Gymnosperm اور Angiosperm ہے. Gymnosperm جو ہے bare naked seeds یعنی جن کے بیج جو ہے وہ باہر ہوتے ہیں پھل کے, جیسے کہ پائن کا درخت, پائن کون کے سیڈز جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے اس کے پھل کے باہر ہوتے ہیں. جبکہ اینجیوسپرم میں بیئر سیڈز انسائڈ فروٹس,
फ्रूट जो भी होता है उस फ्रूट के अंदर बीज मौजूद होते हैं, जैसे कि एवोकेडो, एवोकेडो में सीड जो है वो अंदर होता है फल के अंदर। तो इस तरह से जो बीज खुले हुए होते हैं उसको जिम्नोस्पर्म, जहाँ पे बीज अंदर बंद होते हैं उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं खुल बीजा नबातात या जिम्नोस्पर्म के बारे में। खुल बीजा नबातात में अक्सर सदाबहार, कसीर साला और चौबी होते हैं। इन नबातात की तनों में शाखें नहीं होती बल्कि पत्तों की ताज जैसी साख्त होती है। यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिम्नोस्पर्म की। इनमें जो है तनों में शाख नहीं होती बल्कि जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल ताज की जैसी साख्त रखते हैं, और ये खुल बीजा है। इनके नबातात में बीज जो है वो खुली हुई हालत में होते हैं, बाहर की तरफ खुले हुए पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स क्या है? जिम्नोस्पर्म्स आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस सीड्स दैट आर नॉट कंटेन्ड विद इन एन ओवरी ऑफ फ्रूट। फ्रूट के अंदर बीज नहीं होते। द सीड्स आर ओपन टू द एयर एंड आर डायरेक्टली फर्टिलाइज्ड बाय पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के ज़रिए इसके सीड्स जो है वो फर्टिलाइज होते हैं और ये खुले हुए मौजूद होते हैं। इन नबातात में नर और मादा फूल एक ही दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगते हैं। इन्हें मखरूत या कोन्स कहते हैं। यहाँ पर आप जो है ये जो दरख्त नज़र आ रहा है इसमें आप देख सकते हो कि मेल कोन किस तरह से होता है और फीमेल कोन जो है किस तरह से होता है। ये साइकस नामी दरख्त है। इसमें एक ही दरख्त में के अलग अलग हिस्सों पर जो है मेल कोन और फीमेल कोन्स लगते हैं। इन बीजों पर कुदरती गिलाफ नहीं पाया जाता, यानी उन्हें फल नहीं होते हैं इनमें, इसलिए ये खुल बीजा या जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। जिम्नोस का मतलब होता है खुले हुए यानी बेगिलाफ, और स्पर्म का मतलब होता है बीज। तो समझ में आया इसको जिम्नोस्पर्म क्यों कहते हैं, यानी जिसके बीज जो है गिलाफ में मौजूद नहीं है या खुले हुए हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला है साइकस। अभी जो हम देख रहे थे ना कि इसमें एक जो है मेल कौन होता है, फीमेल कौन होता है, वो ये साइकस ही होता है। और अक्सर इस तरह के पौधे जो है साइकस के वो गार्डन्स में हमें नज़र आते हैं। फिर उसके बाद ये है पाइन। पाइन का दरख्त जो है उमूमन जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, ठंडे मकामात होते हैं, वहाँ पर पाइन के दरख्त बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। मखरूती दरख्त होते हैं इसके। इसके अलावा इसे जो है क्रिसमस ट्री कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये थूजा है। थूजा इसे कहा जाता है। ये भी जो है खुल बीजा में इनका शुमार होता है, क्योंकि इनके बीज आप देख सकते हो बाहर खुले हुए मौजूद होते हैं। उसके बाद देखते हैं बंद बीजा या एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस का मतलब होता है कवर यानी गिलाफ, और स्पर्म यानी बीज। यानी कुछ ऐसे नबातात होते हैं अब जिनके बीज जो है अंदर गिलाफ में मौजूद होते हैं, जैसे कि सेब आपको पता है। उसके बाद चेरीज और कैरी या आम। देखिए सेब के बीज अंदर मौजूद होते हैं, है ना, उसके ऊपर गिलाफ मौजूद होता है, तो इसलिए इसका शुमार एंजियोस्पर्म में होगा। इसके अलावा सनफ्लावर और अलग अलग किस्म की जो बेरीज होती हैं, वो तमाम जो बेरीज होती हैं वो तमाम का शुमार भी एंजियोस्पर्म में होता है। तो एंजियोस्पर्म यानी बंद बीजा, जिसके बीज गिलाफ में बंद होते हैं अंदर। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स मीन्स कवर्ड सीड, हैव फ्लावर्स, हैव फ्रूट्स एंड सीड्स। इस पे फल होते हैं, फूल होते हैं, और फल में जो है बीज होते हैं। लिव एवरीवेयर, डोमिनेट प्लांट्स इन द वर्ल्ड। हम जो है एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं इसको हर जगह पर देखते हैं। देखिए हमारे अतराफ में जितने भी हम ज़्यादातर प्लांट्स देखते हैं उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, है ना, उनमें बीज मौजूद होता है। तो ये तमाम जो है ज़्यादातर एंजियोस्पर्म ही होते हैं, और ये डोमिनेंट प्लांट है, गालिब हर जगह आ चुके हैं ये पूरी दुनिया में। और तकरीबन 2,60,000 स्पेसीज़ हैं इसकी अलग अलग। 88% ऑफ प्लांट किंगडम, पूरा जो प्लांट किंगडम है आलम नबातात है उसके 88% नबातात जो है वो एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट सक्सेसफुल एंड एडवांस प्लांट्स ऑन अर्थ। ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और एडवांस प्लांट है, क्योंकि एक जो आइडियल पौधा होता है या
نباتات جو ہوتے ہیں اس کی ساخت جو بتائی گئی ہے کہ ان میں جڑ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، وہ تمام خصوصیات اینجیوسپرم کے جو پلانٹس ہوتے ہیں ان میں موجود ہوتی ہے۔ ان نباتات میں لگنے والے پھول تولیدی اعضاء ہے۔ پھول جو ہے وہ پھل میں تبدیل ہوتا ہے اور پھل کے اندر جو ہے بیج تیار ہوتے ہیں، ان بیجوں پر غلاف پایا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک ٹائم لیپس ویڈیو بتایا گیا ہے اسٹرابیری کا، کہ کس طرح سے اسٹرابیری کا جو پھول ہے وہ اسٹرابیری کے پھل میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر اس میں جو ہے بیج ہوتے ہیں اور اس بیج سے دوبارہ سے ایک نیا پودا تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر باٹل گارڈ جسے کہتے ہیں، یا ہم جسے ایک طرح کی سبزی ہے، یہ جو سبزیاں ہوتی ہے، یہ سبزی کی بھی جو ہے ٹائم لیپس ویڈیو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے اس کا پھول جو ہے وہ پھل میں تبدیل ہوتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، تو یہ بھی بند بیجا کی ایک ایگزامپل ہے۔ جو بیج دو حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں انہیں دو دالہ نباتات کہتے ہیں، اور جن کے دو حصے نہیں ہو سکتے انہیں جو ہے یک دالہ نباتات کہتے ہیں۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ دو دالہ نباتات کے بیج میں دو دالیں ہوتی ہیں، یک دالہ میں صرف ایک دال پائی جاتی ہے۔ جڑ جو ہے دو دالہ میں موٹی اور ابتدائی جڑ ہوتی ہے، یعنی اصلی جڑ ہوتی ہے، جبکہ یک دالہ نباتات میں ریشے دار جڑ پائی جاتی ہے۔ دو دالہ نباتات کا تنا بہت مضبوط سخت ہوتا ہے، مثلاً برگد کا درخت، اور یک دالہ نباتات کا تنا کھوکھلا ہوتا ہے، مثلاً بانس، دھوکہ دینے والا مثلاً کیلا، اور چکتی جیسا ہوتا ہے بہت نازک پتلا مطلب پیاز۔ پتے جو ہے دو دالہ نباتات کے، اس میں جال دار رگیت پائی جاتی ہے، جبکہ یک دالہ نباتات میں متوازی رگیت ہوتی ہے۔ دو دالہ نباتات میں 4 یا 5 حصوں کے پھول پائے جاتے ہیں، اور یک دالہ نباتات میں 3 یا 3 کے اضعاف والے جو ہے پھول موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو، اس کو کہتے ہیں مونوکوٹ اور ڈائیکوٹ۔ ٹھیک ہے، مونوکوٹ یک دالہ نباتات، ڈائیکوٹ دو دالہ نباتات، اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سیڈز بتائے گئے ہیں، روٹس بتائی گئی ہیں۔ مونوکوٹ میں فائبرس روٹس ہوتی ہیں، ڈائیکوٹ میں ٹیپ روٹس ہوتی ہیں۔ ویسکولر سسٹم جو ہے بتایا گیا ہے، مونوکوٹ میں سکیٹرڈ ہوتا ہے، ڈائیکوٹ میں رنگ ہوتا ہے۔ اور جو پتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ مونوکوٹس میں جو ہے متوازی رگیت یا پیریلل وینز ہوتے ہیں، تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو، اور ڈائیکوٹ میں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ دو دالہ نباتات میں جالدار رگیت ہوتی ہے، نیٹ لائک وینز ہوتے ہیں۔ اب اس میں پھول آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں کہ یک دالہ نباتات میں 4 یا 5 پتیوں والے پھول پائے جاتے ہیں، جبکہ مونوکوٹس میں ایسے پھول ہوتے ہیں جن میں 3 پتیاں موجود ہوتی ہیں۔ ایگزامپلس آف مونوکوٹس اور ڈائیکوٹس۔ مونوکوٹس کی کچھ ایگزامپلس جو ہے یہاں پر پیاز ہے، کارن ہے، رائس ہے، شوگر کین ہے، یہ مونوکوٹ کی ایگزامپلس ہے، اور ڈائیکوٹس کی ایگزامپل ہے ٹمیٹوز، کیبج، ایپلز اور پیچز، یہ تمام ڈائیکوٹس کی ایگزامپل ہے۔ تو اب آپ لوگوں کے لیے چھوٹی سی سرگرمی ہے، میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو ایک چھوٹی سی سرگرمی دی تھی، اس ہفتے ایک اور سرگرمی ہے آپ کے لیے کہ آپ کو جو ہے یک دالہ اور دو دالہ قسم کے بیج جمع کر کے جماعت کی دیوار پر چسپاں کرنے ہیں۔ تو ابھی فی الحال آپ تو جماعت میں نہیں جا رہے، کلاس میں نہیں ہے، تو آپ کو جو ہے یک دالہ اور دو دالہ قسم کے نباتات کی بیج کو جمع کر کے اس کو اپنی کاپی میں چپکانا ہے۔ اس کے بعد تھیلوفائٹا، برائیوفائٹا اور ٹیریڈوفائٹا ہر قسم کے 5 نباتات کی تصویریں حاصل کر کے بھی آپ کو انہیں اپنی کاپی میں لگانا ہے۔ یہ تصویریں جو ہے آپ کو کسی بھی نیوز پیپرز میں، میگزینز میں بہت مل جاتی ہے فوٹوز، آپ وہاں سے اسے حاصل کر کے اپنی کاپی میں چپکا سکتے ہیں۔ تو بچوں تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ ہم سے اپنے سوال جو ہے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔
تو یہ جو سبق ہے ہمارا یہ یہیں پہ ختم ہو گیا ہے، اس کے اب مزید پارٹس نہیں بنائے جائیں گے، یہ اس کا آخری حصہ تھا۔ اور آپ سوال جواب جو ہے از خود حل کرنے کی کوشش کیجئے، بہت آسان سوال جواب ہے۔ اگر سوال جواب حل کرنے میں کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ ہمارے چینل پر کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے کیا پریشانی آپ کو آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم اسے حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، لائک کرنے کے بعد سے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد وہاں پر موجود آگے جو بیل آئیکن ہوتا ہے اس بیل آئیکن پر کلک کیجئے، تاکہ آگے جو ہے اس ویڈیو کے آنے والے تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں، مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔